नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहन का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में एक बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली साधना लेकर आया हूँ। वो जो आज मैं साधना देने जा रहा हूँ वो साधना मैं पहले भी दे चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन गुप्त नवरात्रि के लिए विशेषकर मैं इस साधना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, कि इस साधना को बाबा काल भैरव की साधना के बारे में मैं आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बाबा काल भैरव की साधना गुप्त नवरात्रि में कैसे करें ताकि उनका प्रचंड कृपा आपके ऊपर बने और उनका हो सके तो दर्शन भी प्राप्त हो सके नहीं, दर्शन प्राप्त होगा भी होगा, या फिर स्वप्न के माध्यम से हो या फिर अर्ध प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हो, लेकिन जरूर होगा। और ये जो साधना चलेगा 11 दिनों की चलेगी और 11 दिन में आपको बहुत सारे अनुभव होंगे और बाबा काल भैरव आपके साथ हर हमेशा जीवन उपरांत के लिए आपसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, हर एक कार्य में आपकी सहायता करेंगे। आप जो भी अगर तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ने से और एक अच्छा तांत्रिक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता जब बाबा काल भैरव की कृपा हो जाए। ठीक है, क्योंकि बिना इनके अनुमति से कोई भी तंत्र नहीं चलता है। ठीक है, माता काली से काल भैरव के बिना कोई भी तंत्र नहीं चलता है। ठीक है, एक बात का आप सभी लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जो भी साधक बोलते हैं कि गुरुजी अभी मैं शुरुआती दौर पे हूँ, कैसे साधना करूँ, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो लोगों को मैं सिर्फ एक दो ही बात बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करिए और दूसरा पहले काल भैरव मंत्र की साधना करिए, उसके बाद माता काली का साधना करिए या फिर माता का किसी स्वरूप का भी साधना करिए। उसके बाद जो भी तंत्र मंत्र सिद्धि करना है करेंगे तो उसमें आप सफल हो जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। तो खैर ये अलग की बात है, हमारा टॉपिक है अभी का काल भैरव की साधना। तो उस काल भैरव की इस साधना से होगा क्या, क्या लाभ होगा इस साधना को जो मैं देने जा रहा हूँ करेंगे तो सबसे तो पहली बात कि अगर आपके ऊपर किया कराया जादू टोना, आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा बास है, आपका बिजनेस वगैरह ठप हो गया, नहीं बढ़ रहा है, तो वो सब कुछ कट हो जाएगा अपने आप से। सब कुछ काल भैरवैया सब कुछ चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी इस साधना को आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दो मत वाली बात नहीं है, आप इस साधना को इसलिए भी कर सकते हैं। और रही बात अगर कोई तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबा का कृपा पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं। विधि विधान वही रहेगा, बस मंत्र का जाप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिनको तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उनका प्रचंड कृपा आपके ऊपर होना चाहिए और उनका कम से कम ध्यान रूप में उनका दर्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या विधि विधान रहेगा, कौन सा मंत्र रहेगा, सब मैं बताऊंगा आज। लेकिन जानने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि मैं जो भी नए से नए अगले दिन में साधना लेकर आऊँ या फिर मंत्र लेकर आऊँ आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा जो कि तंत्र क्षेत्र में भटक चुके हैं, ठगे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए साधना में क्या क्या चाहिए वो पहले ध्यान दीजिए। साधना में आपको चाहे करना क्या है कि नवरात्रि से एक दिन पहले जो कि अमावस्या है, जो गुप्त नवरात्रि है, नवरात्रि के एकम से एक दिन पहले अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन क्या करना है, रात्रि 8 बजे के बाद से पहले दिन में संध्या काल में आपको किसी काली या फिर काल भैरव के मंदिर में जाना है। देवी काली या फिर काल भैरव का मंदिर है तो और बढ़िया है, वहाँ पे जाना है और एक नींबू का माला, ठीक है, 7 बतासे, 7 लौंग, 1 दीपक और 5 अगरबत्ती प्रज्वलित करके वहाँ पे बोलना है काल भैरव से, हे काल भैरव भैया इस गुप्त नवरात्रि विशेष में मैं आपकी साधना करने जाना हूँ, कृपया करके मेरे को सफलता दीजिए। आपके माध्यम से, आपके शक्ति के माध्यम से मैं जगत कल्याण, लोक कल्याण करना चाहता हूँ, माता बहनों का रक्षा और कल्याण करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को आपकी साधना करने की आवश्यकता पड़ी और मैं कर रहा हूँ, कृपया करके आप मेरे को अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इतना बोल के माता को प्रणाम करना है, काल भैरव भैया को प्रणाम करना है, वहाँ से चले आना है। आकर करना क्या है कि आपको एक बाजोटा लगाना है। रात्रि में 8 बजे से बाद आपको एक बाजोटा लगाना है। बाजोटा के ऊपर बाबा काल भैरव की या फिर भैरव बाबा की कोई भी एक चित्र स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनके सम्मुख
गेहूं के ऊपर एक दीपक रखें, ठीक है, दीपक रखें। 7 अगरबत्ती चाहिए इसमें, बगल में उपला रखना है, अगियारी उसको चालू करके रखना है। और आपको भोग में चाहिए क्या, 1 लड्डू, 2 लौंग, 7 बतासे, ठीक है, और 7 लाल अड़हुल के पुष्प, ठीक है, या फिर पुष्प आप जितना भी यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, एक प्याला में आपको शराब रखना होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम सात्विक हैं, हम भोग नहीं दे सकते हैं शराब का, तो वैसा नहीं होता है। सात्विक और तामसिक नहीं, जो भोग है सो देना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप साधना को छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते आप। यही बात है, क्योंकि तामसिक कब होता है कि जब उसको आप खुद ग्रहण करके साधना कर रहे हैं, ठीक है। और जो शक्ति का जो भोग होता है वो तो देना पड़ेगा ही, नहीं दे सकते हैं छोड़ दीजिए, दिमाग आपको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको एक प्याले में शराब रखना है, ठीक है, बस यही रखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, और आपका मुख जो रहेगा पूर्व दिशा की ओर रहेगा, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर रहेगा, लेकिन पश्चिम की ओर रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ रात्रि की ही रात्रि आपको पूजा पाठ करना है, ठीक है। और आपका जो दीपक जलेगा वो अखंड दीपक रहेगा, ठीक है। और जो अगियारी आपने शुरू किया है उसके ऊपर गूगल और लोहभान की उसी मंत्र से, मूल मंत्र से आपको धुनी देते रहना है जब तक आपका साधना चलेगा। आसन आपका काला आसन रहेगा या फिर लाल आसन रहेगा, या फिर कुशा का आसन ले सकते हैं। वस्त्र अगर लाल है या काला है तो उसको धारण करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, नहीं है तो अपने सर के ऊपर लाल या फिर काला वस्त्र बांध ले या फिर डाल ले, ठीक है। उसके बाद खुद को भी तिलक करना है और बाबा को भी तिलक लगाना है, बाबा को प्रणाम करते हुए, गुरु का ध्यान धरते हुए, ठीक है। अखंड दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रहे कि अखंड दीपक साधना काल में बुझे नहीं, ठीक है। दीपक जो प्रज्वलित होगा सरसों या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित होगा, ठीक है। और साधना काल भर 11 दिन साधना करेंगे तो 11 दिनों तक नॉन स्टॉप दीपक आपका बलता रहना चाहिए, नहीं बुझना चाहिए। और आपको पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालना करना होगा, भूमि शयन करना होगा, एक समय आपको भोजन ग्रहण करना होगी, वो भी आपको बिना प्याज और लहसुन के भोजन करना होगा, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो समझ के चलिए कि बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होने से कोई भी नहीं रुक सकता है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि गुरु का ध्यान धरना है, बाबा काल भैरव को प्रणाम करना है, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद आपको क्या करना है, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना है, नहीं है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद शिव जी का एक माला करिए और शिव जी परमपिता परमेश्वर महादेव जी से अनुमति लीजिए काल भैरव साधना के लिए और आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद माता काली का एक माला, ओम क्रीम कालिकायै नमः, मैया से आप एक माला जाप करने के बाद अनुमति लीजिए, ताकि बोलिए हे माँ काली, मैं आप ही के पुत्र, आप ही के रखवार, काशी के कोतवाल भैया काल भैरव की साधना करने जा रहा हूँ, मेरे को सफलता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस साधना में मैं सफल हो जाऊँ और लोक कल्याण करूँ। इस मंत्र को करने के बाद एक माला शिव जी का, एक माला काली मंत्र करने के बाद आपको करना क्या है कि बाबा काल भैरव की एक माला बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, कम से कम आपको 21 माला एक ही बैठक में, ठीक है। जो सिर्फ नॉर्मल तरीके से आशीर्वाद पाना चाहता है, काम धंधा या फिर तंत्र भूत प्रेत वगैरह लगा हुआ है, उससे निजात पाना चाहते हैं, कोई घर में नकारात्मक शक्ति है उससे मतलब फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो 21 माला करें। और जो तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग कम से कम एक ही बैठक में 51 माला का, 51 माला का वो जाप करें। उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो और बेहतर, ठीक है, लेकिन कम से कम 51 माला का जाप करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको करना क्या है कि पहले वाले दिन जब आप साधना करेंगे तो कुल देवी देवता के स्थान पे जाके आपको जो भी कुल देवी देवता का भोग लगता है वो देना है और एक नारियल की बलि देनी है। पितृ के नाम से घर के बाहर आपको क्या करना है, एक नारियल की बलि देनी है और 5 अगरबत्ती उनके नाम से लगाना है, ठीक है। और वैसे ही करना है, कुल देवी के स्थान पर एक नारियल की बलि देनी है और 5 अगरबत्ती उनके नाम से लगानी है और उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद ही साधना शुरू करनी है, ठीक है। तो 51 वाला जाप करना है, 51 माला से ज़्यादा हो सके तो और बेहतर है, ठीक है।
और जितना भी पूजा पाठ होगा रात्रि काल में होगा। और दीपक साधना काल भर नहीं बूतना चाहिए, ठीक है, नहीं बुझाना चाहिए दीपक। और सुबह भी आपको क्या करना है, भोग वगैरह लगाना है, ठीक है। और ब्रह्म बेला में आपको उठना पड़ेगा, सुबह ही आपको भोग लगाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। और कम से कम 1 माला या फिर 2 माला काल भैरव मंत्र का सुबह भी आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे जो मेरे बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरे चैनल के पेज के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप सभी लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगा रामा गौरी।